हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, काउंटिंग फिगर्स। इस टॉपिक में आकृतियों की गणना पढ़ना होता है। हिंदी में कहते हैं आकृतियों की गणना। एग्जाम कोई भी हो, 100% एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा इससे। आप चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दो या फिर यूपी पुलिस का या फिर बैंक का या फिर रेलवे का, या अभी होने वाला जो एग्ज़ाम लेखपाल का आने वाला है उसमें। और ख़ास करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए। आकृतियों की गणना, इसमें क्या क्या करना पड़ता है। इसमें ट्रेंगल्स फाइंड करना पड़ता है कि नंबर ऑफ ट्रेंगल कितने हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेंगल, त्रिभुज, स्क्वायर, वर्ग, रेक्टेंगल, आयत। खास करके ये तीन चीज़ें पूछी जाती हैं इन टॉपिक से। 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्रिभुज है। इस टॉपिक से 100% एक ना एक क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आता है। जैसे आप देखेंगे कि त्रिभुज की गणना करना कितना आसान है, और अगर यदि आपने इस ट्रिक को फॉलो नहीं किया तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा त्रिभुज की गणना करना। जैसे त्रिभुज मान लिया यहाँ पर इस फर्स्ट में, इसमें तो सभी को पता है कि त्रिभुज की संख्या 1 होगी। अगर इसी में बीच में अगर बना देते हैं एक परपेंडिकुलर एक लंब डालते हैं, तब कितने त्रिभुज होंगे। यहाँ पर आप बताओगे कि 1, 2 और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। तो इस तरीके से आप इनको काउंट करोगे और बताओगे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 3। 1, 2 प्लस एक बड़ा वाला। अगर इसी टाइप से और डिफिकल्ट अगर पूछ ले आपसे कि ऐसे एक त्रिभुज दे दिया, इसमें बीच में 2 लाइन दे दिया, तो यहाँ पर गणना करना मुश्किल होगा। जैसे आपने काउंट किया 1, 2, 3 त्रिभुज ये हो गए, प्लस एक बड़ा वाला 4 त्रिभुज हो गए। उसके बाद ये 2 मिला करके एक त्रिभुज हो गया। उसके बाद ये 2 मिला करके एक त्रिभुज हो गया। इस तरीके से और भी ज़्यादा डिफिकल्ट पूछ सकता है। तो आपको करना क्या है इस तरीके से कि और अगर डिफिकल्ट पूछ लेगा कि यहाँ पर 3 परपेंडिकुलर डाल देगा यहाँ पर शीर्ष से, तो यहाँ पर कैसे काउंट करना है, ये और डिफिकल्ट हो गया। तो कुछ नहीं करना है, इसमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। करना क्या है कि ट्रिक जो होती है, इसमें तो एक त्रिभुज सभी को पता होता है। इसमें अगर सिर्फ इतना करना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इन केवल नंबर्स को जोड़ दो। 1 + 2 = 3। त्रिभुजों की संख्या आ गई 3। यहाँ पर जितने नंबर हैं 1 + 2 + 3, इनका जोड़ 3, 2, 5, 1, 6। त्रिभुजों की संख्या आ गई 6। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे त्रिभुजों की संख्या फाइंड करनी है। 1 + 2 + 3 + 4 काउंट करोगे, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10। त्रिभुजों की संख्या आ गई 10। इस तरीके से अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से त्रिभुजों की गिनती कर सकते हैं। त्रिभुजों की गणना अगर यहीं पर, यदि इनमें बेस, यहाँ पर एक बेस है, एक आधार है, अगर यहाँ पर 2 आधार दे दे तो त्रिभुजों की संख्या अगर पूछ ले 2 आधार, यदि यहाँ पर 2 आधार हैं तो त्रिभुजों की संख्या पूछेगा, तो सिर्फ कितना क्या करना है, यहाँ पर मात्र जितने बेस, जितने आधार हैं, आधार एक आधार ये है, दूसरा आधार ये है, 2 आधार हैं, 2 से गुणा कर देना है, त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 6। यहाँ पर अगर इस तरीके से काट दे, यहाँ पर आप बेस काउंट कर लो। बेस कितने हैं, 1, 2, 3 बेस हैं। तो करना वही सब कुछ है, बस जितने बेस हैं, जितने आधार हैं,
उतने से यहाँ गुणा कर देना है, तो त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 18। यहाँ पर अगर कई बेस हों, 3 से ज़्यादा हों, जैसे आप काउंट कर लोगे 1 बेस, 2 बेस, 3 बेस और 4 बेस, इस तरीके से यहाँ पर कितने बेस हुए, 1 2 3 4, 4 आधार हैं। तो करना कुछ नहीं है, इसमें जितने आधार होंगे उतने से गुणा कर दोगे। इसमें त्रिभुजों की संख्या आ गई 40। तो इस तरीके से आपने देखा कि त्रिभुजों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो कितनी आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि रेक्टेंगल में त्रिभुजों की संख्या पूछे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो क्या करना होता है, इसे आप देख लीजिए। बस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे इस अगर ट्रिक को आप फॉलो करोगे, और टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा और गलती होने के 0% चांस रहेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछता है कि एक यहाँ पर स्क्वायर दिया है, रेक्टेंगल दिया, स्क्वायर दिया है, वर्ग दिया है, इसके अंदर अगर आप इस तरीके से काट दे रहा है, तो यहाँ पर पूछेगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो कुछ नहीं करना है, इसके अंदर सिर्फ आपको नंबरिंग कर लेना है, 1 2 3 4। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4। केवल जब इस वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या फाइंड करनी है तो हमेशा ट्रिक होती है कि 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा कर दोगे त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 8। अगर आप फाइंड गिनना चाहते हो बेसिक तरीके से तो गिनोगे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज। 4 तो ये हो गए, 5वां त्रिभुज ये पूरा हो गया, 6ठा त्रिभुज जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसके उल्टा, ये हो जाएगा 6ठा त्रिभुज, ये हो गया 6ठा त्रिभुज। अब 7वां त्रिभुज ये हो गया 7वां त्रिभुज, जस्ट इसका उल्टा ये 8वां त्रिभुज। 8 हो गए, तो आपने प्रैक्टिकल भी कर लिया। तो करना कुछ नहीं है ना, वहाँ पर प्रैक्टिकल करना, क्योंकि इतना समय नहीं दिया होता है कि इसे आप बेसिक तरीके से इतनी आसानी से सॉल्व कर लो, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्ट कर देगा। यहाँ पर बीच में और भी कटिंग कर सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो करेंगे हम क्या, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ ऐसे जैसे वर्ग के अंदर पूछा है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, कई कटिंग कर दिया है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। कई बार आ चुका ये क्वेश्चन, यूपी पुलिस में भी पूछा जा चुका, और एनटीपीसी के अभी प्री एग्जाम हो रहे थे उसमें भी पूछा गया, और रेलवे ग्रुप डी में 100% किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। त्रिभुजों की संख्या कितनी, नंबरिंग करने के बाद 8 आई। बस ट्रिक क्या है, 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करोगे त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 16। यही आपका आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा कि काफ़ी आसानी से आप त्रिभुजों की संख्या काउंट कर ले रहे हैं। तो अगर इस तरीके से और अच्छी न्यू ट्रिक्स आपको चाहिए तो उसके लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन यदि आप दबाते हैं तो उसके बाद जो भी न्यू वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।